न्यूज़ अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय नेशनल हॉस्पिटल रीवा। हमारे द्वारा पिछले 3 वर्षों से लगातार आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को निशुल्क सेवाएं दी जा रही है। हमारे यहाँ कैंसर का ऑपरेशन एवं कीमोथेरेपी, पथरी का दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रोस्टेट, हर्निया और हाइड्रोसील का इलाज किया जाता है। हमारा पता है समान तिराहा, न्यू बस स्टैंड, रीवा, मध्य प्रदेश। प्रयागराज में 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा पर 5वां अमृत स्नान है। इसे लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। रीवा प्रयागराज मार्ग पर 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। अलग अलग राज्यों के हजारों श्रद्धालु जाम में फंसे हुए हैं। पुलिस के जवान और अधिकारी गगेव और चाक घाट में पॉइंट्स बनाए हुए हैं। मौके पर एडिशनल एसपी विवेक लाल और एडिशनल एसपी अनिल सोनकर मौजूद हैं। जाम की स्थिति शनिवार से ही बन रही थी। चाक घाट से कुछ ही दूरी पर करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा था। व्यवस्था बनाने के लिए मौके पर कलेक्टर प्रतिभा पाल और एसपी विवेक सिंह व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे थे। इसके बाद रविवार यानी आज सुबह 7 बजे से 11 बजे तक वाहनों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती चली गई और दोबारा जाम लग गया। एमपी यूपी बॉर्डर पर सुबह से ही वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। रीवा प्रयागराज की सीमा आपस में लगी हुई है। तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, हैदराबाद समेत अन्य राज्यों के श्रद्धालु यहीं से प्रयागराज जा रहे हैं। पिछले अमृत स्नान के समय में रास्ते में भीड़ अधिक थी, इसलिए लोग 5वें अमृत स्नान के एक दिन पहले ही प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचना चाहते हैं। ऐसे में रीवा प्रयागराज बॉर्डर पर जाम की स्थिति बन रही है। रविवार को जाम बढ़ता गया। ऐसे में श्रद्धालुओं को परेशान ना होना पड़े, इसलिए रास्ते में जगह जगह प्रसादी की व्यवस्था की गई। लोगों को खिचड़ी प्रसादी वितरित किया जा रहा है। मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति रास्ते में अनाउंसमेंट करके व्यवस्थाएं बनाने में लगे हुए हैं। इस मामले में एडिशनल एसपी विवेक लाल ने बताया कि शहर के पुलिस कर्मियों को ड्यूटी भी रीवा प्रयागराज मार्ग पर लगाई गई है। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मुआयना कर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। कुंभ यात्रियों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उनके लिए खाना, पानी और अन्य व्यवस्थाएं भी बनाई जा रही हैं। माघ पूर्णिमा 12 फरवरी के दिन प्रयागराज में 5वां शाही स्नान होगा। इसको लेकर एक बार फिर प्रयागराज कुंभ जाने वाले यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। रीवा के चाक घाट, जोगिनिहाई टोल प्लाजा, झिरिया टोल प्लाजा, सोहागी घाटी, रायपुर करचलियान मार्ग पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि रविवार को छुट्टी होने और 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा होने के कारण श्रद्धालु प्रयागराज की ओर जा रहे हैं। लोग एक दिन पहले ही कुंभ में पहुंचना चाहते हैं। इस वजह से रीवा के गगेव, चाक घाट, जोगिनिहाई टोल प्लाजा, झिरिया टोल प्लाजा, सोहागी घाटी और रायपुर करचलियान मार्ग पर यात्रियों की काफी भीड़ देखी जा रही है। कल यानी शनिवार को भी जाम लग गया था। पुलिस ने गगेव और चाक घाट में स्टॉप पॉइंट बनाकर रखे हैं। मौके पर एडिशनल एसपी विवेक लाल और एडिशनल एसपी अनिल सोनकर मौजूद थे। एमपी यूपी बॉर्डर पर जाम की स्थिति शनिवार से ही बन रही थी। चाक घाट से कुछ ही दूरी पर करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा था। कलेक्टर प्रतिभा पाल और एसपी विवेक सिंह ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद रविवार सुबह 7 बजे से एक बार फिर दोबारा जाम लग गया। श्रीयुत महाविद्यालय में अपर कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सपना त्रिपाठी तथा एसडीएम मनगवा पीएस त्रिपाठी ने पुलिस अधिकारियों के साथ व्यवस्थाएं सुनिश्चित की। यात्रियों को प्रयागराज में वाहनों की स्थिति से अवगत कराकर सुरक्षित स्थान पर विश्राम करके आगे की यात्रा करने की समझाइश भी दी गई। कई यात्री गगेव और मनगवा से प्रयागराज के स्थान पर बनारस की ओर चले गए। श्रीयुत महाविद्यालय परिसर में तीर्थयात्रियों को भोजन और पानी की भी सुविधा दी गई थी। चाक घाट, रैन बसेरा में भी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री रुके हुए हैं। चाक घाट में एसडीएम त्योथर संजय जैन पुलिस अधिकारियों के साथ तैनात रहकर व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रहे हैं। यात्रियों को निःशुल्क भोजन, पानी, शौचालय तथा उपचार की सुविधा दी जा रही है। रैन बसेरा में बनाए गए मेडिकल कैंप में तीर्थयात्रियों को दवाएं भी दी गई हैं। रीवा प्रयागराज मार्ग पर वाहनों की भीड़ के कारण यातायात को व्यवस्थित करना बड़ी चुनौती बना है। जगह जगह वाहनों को रोककर यातायात को सुगम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये लगभग 5 तारीख से जो है वापस से गाड़ियों का आवागमन तेज हुआ था। निरंतर हम टोल से और यूपी के अधिकारियों से संपर्क में रहे हैं। विगत कल शाम से गाड़ियों का आवागमन काफ़ी तेज हुआ है और रात से ही जाम जैसी स्थिति निर्मित हुई है। हमारे थाना चाक घाट और सोहागी के पूरे फोर्स ने रात भर जाम क्लियर करवाया है। अभी ये स्थिति है कि हम यूपी के अधिकारियों से संपर्क में हैं। जैसे वहाँ से निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, हम यहाँ से धीरे धीरे करके ट्रैफिक को खुलवा रहे हैं।
लेकिन अभी वर्तमान समय में चाक घाट से लेकर के सोहागी तक जाम बना हुआ है और हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को कोई असुविधा ना हो। इसके लिए हम निरंतर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लोगों को जो है संयम बरतने की सलाह दे रहे हैं कि धीरे धीरे ट्रैफिक खुलेगा और आपको हम वहाँ तक जैसे ही हमको यूपी से क्लियरेंस मिलेगा गाड़ियों का आवागमन बढ़ाया जाएगा। यात्रियों के लिए श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था की गई है? या इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों से मेरी बात हो गई है और एसडीएम साहब अपने महकमे के साथ लगे हुए हैं और किसी को भी कोई असुविधा ना हो इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। A news update sponsored by नेशनल हॉस्पिटल रीवा। हमारे द्वारा पिछले 3 वर्षों से लगातार आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को निशुल्क सेवाएं दी जा रही है। हमारे यहाँ कैंसर का ऑपरेशन एवं कीमोथेरेपी, पथरी का दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रोस्टेट, हर्निया और हाइड्रोसील का इलाज किया जाता है। हमारा पता है समान तिराहा, न्यू बस स्टैंड, रीवा, मध्य प्रदेश।